भगवान श्री राम ने लंका तक पहुंचने के लिए वानर सेना के साथ राम सेतु का निर्माण किया था। कहा जाता है कि यह पुल आज भी मौजूद है, लेकिन जब भारत में राम सेतु के लिए सेतुसमुद्रम परियोजना के तहत इस पुल को तोड़ने का काम किया गया तो इसे लेकर हिंदुओं में गुस्सा फैल गया और विवाद बढ़ता गया। हालांकि यह पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। यह सोचने वाली बात है कि हजारों साल पहले संसाधनों की कमी के बावजूद कवि वाल्मीकि ने अपनी रचना रामायण में इसकी कल्पना कैसे की थी। यह विषय आज भी सोच का विषय बना हुआ है और हर किसी को हैरान कर देता है। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम को रामेश्वरम के पास समुद्र में वह स्थान मिल गया जहां से वे आसानी से श्रीलंका पहुंच सकते थे। उन्होंने नल और नील की मदद से बताए गए स्थान से लंका जाने का फैसला किया। धनुषकोडी भारतीय राज्य तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी तट पर स्थित एक गांव है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका में थलाइमन्नार से लगभग 18 मील पश्चिम में स्थित है। वाल्मीकि रामायण में इस बात के कई प्रमाण हैं कि पुल के निर्माण में उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। कुछ बंदर बड़े पहाड़ों को तट तक ले जाने के लिए मशीनों का उपयोग करते थे। कुछ वानरों के हाथ में 100 योजन लंबा धागा था, जिसका अर्थ था कि पुल धागे से एक सीधी रेखा में बनाया गया था। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि जब श्री राम ने लंका के शासक रावण से सीता को छुड़ाने के लिए लंका द्वीप पर आक्रमण किया, तो उस समय उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्रों नल और नील को एक पुल बनाने का आदेश दिया, जिसके निर्माण में वानर सेना ने मदद की। इस पुल में अन्यत्र से लाए गए तैरते पत्थरों का उपयोग किया गया था। उनका कहना है कि ज्वालामुखी से निकले पत्थर पानी में नहीं डूबते। संभवतः इन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। जिस स्थान पर भगवान राम ने अपना धनुष चलाया था उसे धनुषकोटी कहा जाता है। यहीं से राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र में पुल बनाया था। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। श्री राम ने उसका नाम नल सेतु रखा। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि पुल लगभग 5 दिनों में बन गया था और 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था। रामायण में इस पुल को नल सेतु कहा गया है। नल के नेतृत्व में वानरों ने बड़ी कठिनाई से यह पुल बनाया। इसका कारण यह था कि जो पुल लंका की ओर जाने वाला था वह विश्वकर्मा के पुत्र नल द्वारा प्रस्तावित तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था। राम के कॉक ब्रिज का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। जब अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण संगठन नासा ने 1993 में दक्षिणी भारत में धनुषकोटी और उत्तर पश्चिमी श्रीलंका में पंबन के बीच समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी भूमि की पट्टी की उपग्रह छवियां जारी की, तो उन्हें दुनिया भर में वितरित किया गया। जब ऐसा हुआ तो भारत में इसे लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई। इस पुल जैसी भूमि को राम ब्रिज या राम सेतु कहा गया। राम सेतु की छवि नासा द्वारा 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 द्वारा अंतरिक्ष से ली गई थी। इस पुल जैसी भूमि को राम ब्रिज या राम सेतु कहा गया। सबसे पहले श्रीलंका के मुसलमान इसे एडम ब्रिज कहते थे। तब ईसाई और पश्चिमी लोग इसे एडम ब्रिज कहने लगे। उनका मानना है कि एडम इस पुल पर चले थे। धन्यवाद।